सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनुपुर जारोली जैन। चलिए सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। बीकानेर के महाजन में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। हादसा 2 ट्रकों में टक्कर के बाद आग लगने से हुआ। हादसे के कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 दिन से दिल्ली दौरे पर है। गुरुवार को बीकानेर हाउस में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठक की। वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे को लेकर कई प्रकार की अटकलें भी लगाई जा रही है। अमेरिका की पूर्व विदेशी मंत्री हिलेरी क्लिंटन आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ मुलाकात कर उनके साथ लंच कर सकती हैं। जयपुर दौरे के पहले दिन हिलेरी जंतर मंतर घूमी। इससे पहले अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन 2 दिवसीय जोधपुर दौरे पर भी रही। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जोधपुर भ्रमण किया। आज प्रदेश के बीजेपी मुख्यालय पर जिला प्रमुखों और पंचायत समिति प्रधानों की मीटिंग है। इससे पहले गुरुवार को पार्टी ने स्थानीय निकायों के प्रमुखों को जयपुर बुलाकर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भावी रणनीति पर मंथन किया। बीजेपी के मौजूदा राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव, पूर्व विधायक मदन लाल सैनी और बीजेपी में शामिल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। निर्वाचन आयोग ने सांसदों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपा। अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम दौर में कोटा में आयकर विभाग ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी है। पिछले कई सालों की पेनाल्टी नहीं भरने वाले मेडिकल व्यवसायी को जेल में डाला गया। साथ ही कोटा शहर के एक प्रॉपर्टी डीलर और एक होटल व्यवसायी के ठिकानों पर भी कार्रवाई की। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की तरफ से पेश याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना के झूठे मुकदमों की जांच के लिए राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में अब तक चली आ रही वाणिज्यिक अदालतों को बंद करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के साथ ही आदेश सुरक्षित रखा है। 8 करोड़ के राशन गेहूं घोटाले के मुख्य आरोपी निलंबित डीएसओ और आईएएस निर्मला मीणा के मामले में हाईकोर्ट में मीणा की अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस लोहरा ने मीणा के जमानत आवेदन पर सुनवाई से इंकार कर दिया। बूंदी शहर में मानधाता बालाजी छतरी विवाद के चलते प्रशासन ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए 5 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया। इस दौरान एसएसपी और डीएसपी के साथ ही एडीएम नरेश मालव ने सभी जगहों का निरीक्षण किया और नगर परिषद कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सीआईडी क्राइम के आईजी हरिप्रसाद शर्मा ने चूरू में पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। सरदार शहर डिप्टी के नेतृत्व में जवानों ने परेड की। इस दौरान उन्होंने क्राइम सीन, नाकाबंदी और बलवा मॉक ड्रिल को भी परखा। ईटीवी राजस्थान की रीलॉन्चिंग को लेकर राजस्थान की जनता से लेकर जन नेताओं में खासा उत्साह है। राजस्थान के यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने भी अपने बधाई संदेश में ईटीवी को न्यूज 18 राजस्थान होने की बधाइयां दी है। बीकानेर की गवर्नमेंट प्रेस को राज्य सरकार द्वारा बंद करने के निर्णय के बाद बीकानेर पूर्व क्षेत्र के विधायक सिद्धि कुमारी ने भी गवर्नमेंट प्रेस का निरीक्षण किया और प्रेस के कर्मचारियों को राज्य सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। राजस्थान आवासन मंडल की परियोजना समिति की बैठक चेयरमैन और यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 18 प्रकरणों पर चर्चा करते हुए कृपलानी ने 3 शहरों में नई आवास योजनाओं को मंजूरी दी है। खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल सवाईमाधोपुर जिले के बौली दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 23 मार्च को प्रस्तावित मंडावरी दौरे को लेकर विधायक ने कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात के साथ ही ग्रामीणों से जनसंपर्क भी किया। जयपुर के विद्युत भवन में ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जयपुर डिस्कॉम एमटी आरजी गुप्ता को सम्मानित किया। ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह ने गुप्ता को ऊर्जा रत्न सम्मान 2018 से नवाजा। बाड़मेर के मालाड़ी में किसान केसरी रामदान चौधरी की 135वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी रहे। उन्होंने बताया कि चौधरी रामदान ने सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। बाड़मेर के बालोतरा में पूर्व विधायक मदन प्रजापत ने होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में विभिन्न गैर नृत्य दलों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। समारोह में
एआईसीसी सचिव हरीश चौधरी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डूंगरपुर में रसद विभाग ने जिला परिषद सभागार में मेकिंग डिजिटल मार्केट प्लेस फेयर विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि वर्तमान समय डिजिटल युग है, इसके लिए उच्च शिक्षा और डिजिटल बाजार का प्रचार प्रसार जरूरी है। कोटा के दादाबाड़ी रोड पर फ्लाईओवर की धीमी गति से निर्माण कार्यों को लेकर विधायक संदीप शर्मा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, ठेकेदार की लापरवाही के कारण जनता को परेशानियां उठानी पड़ रही है। बाड़मेर अधिवक्ता संघ के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें करनाराम चौधरी ने 117 वोटों से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने चूरू विधानसभा क्षेत्र के 12 गांवों का दौरा किया। इस दौरान कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया और ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई कर मौके पर ही समाधान किया। करौली के सपोटरा में सबल मतदाता पंजीयन अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्या मंदिर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को एसडीएम राजपाल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्र और राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को आरटीआई के दायरे में लाने संबंधी अपील पर केंद्रीय सूचना आयुक्त ने अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। बारां जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आए कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई की। साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। फील्ड में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे आरएस अफसरों को सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी एनसी गोयल ने आरएसएम एसोसिएशन को सकारात्मक आश्वासन भी दिया है। टोंक में बीती रात कुछ दबंग लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों पर हमला बोल दिया। दबंग लोगों ने हमला कर मौके से फरार हो गए। पुलिस की माने तो 3 लोग किसी विवादित जमीन को देखने के लिए ये लोग शंकरपुरा गए थे और इसी दौरान वहां आए दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा के पाटन पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पाटन थानाधिकारी रूपलाल मीणा ने बताया कि चोरवड़ बड़ी में एक विवाह समारोह में मध्य प्रदेश के थांदला से आए गुड्डू का शव कुएं में पड़ा हुआ था। अजमेर के वैशाली नगर में रहने वाले एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम मुकेश सिंधी था और वह प्राइवेट जॉब करता था। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में आयकर विभाग की 2 टीमों ने विष्णु कॉटन फैक्ट्री में छापेमारी कार्रवाई की। विभाग के 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी बंद कमरे में कागजों की जांच पड़ताल में जुटे हैं। अलवर जिले खेरथल में व्यापारी की हत्या के आरोपियों को बाइक पर जाते और आते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए। घटनास्थल से कुछ दूरी पर एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर 3 लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। करौली में पति को छोड़कर प्रेमी के साथ जयपुर में रह रही महिला के पति ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। सवाई माधोपुर में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल किसी अनजान व्यक्ति ने दूध विक्रेता मुकेश से 1536 रुपए की ठगी की एटीएम पिन नंबर पूछकर की। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में एक बदमाश ने रेलवे स्टेशन पर महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र तोड़ लिया और मौके से फरार हुए। महिला ने इसकी शिकायत पर जीआरपी थाना पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने गृह कलेश से तंग आकर कीटनाशक दवा पीकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल में ले गए। वहां इलाज के दौरान धर्मेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के मंडलगढ़ उपखंड में पूर्व सरपंच लादूराम सोमानी के मकान में घुसे अज्ञात चोरों ने हजारों रुपए की नकदी पर और काफी मात्रा में सोने और चांदी पर हाथ साफ किया। कोटा के तलवंडी में एक निजी अस्पताल में देर रात जमकर हंगामा हुआ। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग के परिजनों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ समझाइश कर मामला शांत करवाया। जयपुर के शाहपुरा में कोचिंग संस्थान के छात्रों और मोहल्ले के लोगों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
कोटा के बोरखेड़ा इलाके में नशे की लत ने एक नर्सिंग छात्र की जान ले ली। बताया जा रहा है कि छात्रा ने नशे का ओवरडोज ले लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीकर शहर के ताड़केश्वर मंदिर का ताला तोड़ा। मंदिर में घुसकर चोरों ने पानी की मोटर, मंदिर में लगे चांदी के छत्र लेकर फरार हो गए। कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। पुजारी ने अज्ञात के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। नागौर के खिवसर कस्बे में बाबा रामदेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर मंदिर से 1.5 किलो चांदी का छत्र के साथ ही 2 दान पत्र लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के नीमका थाना में पालिका दस्ते पर हमले के मामले में पालिका कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार किया और मामले को लेकर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका में कर्मचारियों की बैठक ली। दौसा के राजपुरा गांव में 3 घरों में अचानक आग लग गई। इन घरों के आसपास बंद रहे 3 पालतू मवेशी भी आग में जिंदा जल गए। धौलपुर के सेपो इलाके के फूटे का नगला गांव में 4 मकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से घर में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पाली जिले के टोल प्लाजा के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जोधपुर रेफर किया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में सत्कार होटल के सामने अनियंत्रित होकर 2 कार और एक बाइक में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद एक कार खेत में जाकर पलट गई। कार चालक को आसपास मौजूद लोगों ने कार से बाहर निकाला। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जालौर में एक निजी बस अनियंत्रित होकर आहोर की पचानवा नदी में पलट गई, जिससे इस हादसे में बस में सवार 5 यात्री घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 11B पर कार और जीप में भिड़ंत हो गई, जिसमें जीप सवार सहित 12 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुष्कर में बजरी से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक डंपर में 2 नाबालिग सवार थे, जिन्हें आसपास के लोगों ने बाहर निकाला, लेकिन मौका देखकर दोनों भागने में कामयाब रहे। झुंझुनू की खेतड़ी में नगरपालिका की टीम अतिक्रमण हटाने गई तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया। साथ ही कार्रवाई के साथ साथ टीम ने सब्जियां भी बिखेरनी शुरू कर दी। मामले को लेकर समझाइश और वार्ता का दौर चला। पोखरण जिले के उठानिया गांव में हुए बिजली दल पर हमले के विरोध में डिस्कॉम कर्मियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही आईजी, एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण जयपुर में जुडिशियल मेंबर दिनेश कुमार गुप्ता के साथ प्राधिकरण के चेयरमैन द्वारा अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने 1 दिवसीय कार्य का बहिष्कार किया। उदयपुर नगर निगम के सभी विभागों के कर्मचारियों ने आधे दिन का सामूहिक अवकाश रखकर कार्य का बहिष्कार किया। अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के नगर निकायों के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सवाई माधोपुर के बोली उपखंड के हथडोली पंचायत समिति परिसर में ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करके जमकर नारेबाजी की। हम आपको बता दें कि 14 फरवरी को बजरी माफियाओं ने हथडोली सरपंच रघुवीर मीणा की हत्या कर दी थी। जोधपुर जिले के 16 तहसीलों के किसान संघ के प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसानों को कर्ज माफी और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी कर शीघ्र ही भुगतान की मांग की गई। धौलपुर में शिक्षित बेरोजगार संगठन ने धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रीट लेवल फर्स्ट 2017-18 की भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग की। बूंदी में दुकानदारों ने रोड जाम कर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर परिषद प्रशासन की तरफ से कोटा रोड पर धीमी गति से किए जा रहे सीसी सड़क निर्माण के कार्य का विरोध जताया। टोंक जिले के निवाई उपखंड की ग्राम पंचायत दतवास आधे दिन बंद रही। सरपंच सीता देवी मीणा ने सरेआम गांव के व्यक्ति पर चप्पल उठाकर अभद्रता की गई। मामले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के मोक्षधाम पर अतिक्रमियों ने कई समय से अवैध कब्जा जमा रखा है। कई बार शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते मिर्जापुर के बाशिंदों में प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसील कार्यालय में एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलने पर मुख्य गेट पर ज्ञापन चिपकाया।
कोटा थर्मल के कर्मचारियों को पिछले 6 माह से ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिलने से वहां के कर्मचारियों को गुस्सा देखने को मिला। गुस्साए कर्मचारियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय पर हंगामा करके अपने भुगतान की मांग की। डूंगरपुर में 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने 108 एम्बुलेंस ठेका कंपनी पर मनमानी का आरोप भी लगाया। भीलवाड़ा में दुकानदार से मारपीट के विरोध में व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कोटा में भारतीय किसान संघ ने समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की मांग को लेकर धरना दिया। बता दें कि हाड़ौती क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 76 केंद्र शुरू किए गए हैं। नागौर जिले के पुंजियास गांव के राजकीय प्राथमिक स्कूल पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। ग्रामीणों ने एक शिक्षक पर पढ़ाई नहीं कराने का आरोप लगाया। बूंदी जिले में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कई मांगों को लेकर किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। पुरानी धान मंत्री से रैली निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और एडीएम नरेश मालव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा में केंद्रीय श्रम संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्रीय बजट में कर्मचारी वर्ग की अवहेलना का आरोप लगाया। राजधानी में महिला विकास समिति की तरफ से महिला सुरक्षा और उनकी शारीरिक स्वच्छता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजमंदिर सिनेमा हॉल में कच्ची बस्ती की लगभग 100 महिलाओं को पैडमैन फिल्म दिखाई गई। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में उपभोक्ता क्लब के तत्वाधान में विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह ने किया। चूरू जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से 3 दिवसीय स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाएगा। ये अभियान 21 से 23 मार्च तक चलेगा। चूरू के सुजानगढ़ में 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है। सुबह 8:30 बजे से शुरू हुई परीक्षा 11:30 बजे तक चली। इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। सवाई माधोपुर जिले में 10वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का शुभारंभ हो गया। जिले में 10वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षा 103 केंद्रों पर आयोजित हुई। चूरू के राजरदेसर के बॉयज गर्ल्स विद्यालय सहित क्षेत्र में 8वीं और 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई। सुबह की पारी में 7 परीक्षा केंद्रों पर पंजीकृत 1628 परीक्षार्थियों में से 24 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। करौली जिला मुख्यालय पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 8वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 10वीं क्लास के 116 परीक्षा केंद्रों पर 25,339 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। तो वहीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में 121 परीक्षा केंद्रों पर 28,560 छात्र बैठे। जोधपुर में 8वीं 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 1 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया। 10वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरे दिन गहमा गहमी का माहौल रहा। प्रातः 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 171 परीक्षा केंद्रों पर करीब 35,500 परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। वहीं 8वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा में करीब 37 परीक्षार्थियों ने 173 केंद्रों पर परीक्षा दी। एक तरफ जहां 10वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई, तो वहीं बोर्ड परीक्षाओं से पहले शिक्षा विभाग के सभी परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाने के लिए आदेशित कर दिया गया था। बावजूद सवाई माधोपुर जिले में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला। झालावाड़ जिले के झालरापाटन के उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालय में विश्व प्रसिद्ध बाघिन मछली पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर दिखाया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आपको बता दें, आज से बदल रहे हैं हम। नया तेवर, नया कलेवर, नया रूप, नया रंग। और आप देखते रहिए ईटीवी राजस्थान।